नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट के टाइम कहा है कि जिस तरीके के केसेस अभी हमारे पास आ रहे हैं उसे देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी हो चुका है। कोर्ट ने ये कहा है कि देयर इज़ द नीड ऑफ अ कोड कॉमन टू ऑल इन द कंट्री एंड आस्क्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रही। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो हमारी इंडियन यूथ है वो अब धीरे धीरे होमोजीनियस होती जा रही है। होमोजीनियस मतलब सबके सोचने के तरीके और हमारा जो रहन सहन है उसमें एक सिमिलैरिटी आती जा रही है। और हमारा जो यूथ है वो धीरे धीरे रिलीजन, कास्ट, इन सारे बैरियर्स को डिसिपिएट करता जा रहा है। जैसे कि आज इंटर कास्ट मैरिज, इंटर ट्राइबल मैरिजेस हो रही हैं, तो ये जो रिलीजन, कास्ट के जो बैरियर्स हैं वो सब अब धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक होप हमारे आर्टिकल 44 के अंडर आती है। तो इसमें इस कोड का मतलब ये है कि सभी भारतीयों के लिए बिना उनके धर्म, जाति के आधार पर एक समान लॉ होगा पर्सनल मैटर्स के ऊपर। तो ये पर्सनल मैटर्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि मैरिज, शादी, डिवोर्स, तलाक, एडॉप्शन, गोद, इनहेरिटेंस, ज़मीन जायदाद से संबंधित। तो इन पर्सनल मैटर्स के ऊपर सबके लिए एक सिमिलर लॉ होगा, ये कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन ये सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, मतलब सिर्फ एक होप है कि यहाँ से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड आगे गवर्नमेंट इसको आगे ला सकती है। आर्टिकल 44 में लिखा है कि द स्टेट शॉल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो इसे कोर्ट एनफोर्स नहीं कर सकता किसी पर्सन के ऊपर उसे फॉलो करने के लिए। तो इसको सिर्फ पार्लियामेंट एक लॉ बनाकर आगे ला सकती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे रिलीजन को पूरा फ्रीडम देता है कि वो अपने रीतियों को, अपने जो लॉज हैं पर्सनल मैटर्स के ऊपर वो इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रीली, बिल्कुल। पर्सनल मैटर्स के ऊपर जैसे कि मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, अडॉप्शन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन चीज़ों के ऊपर जो उनकी मान्यता है, जो उनकी रीतियाँ हैं, उसको वो फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आजकल इंटर कास्ट मैरिजेज़ हो रही हैं, इंटर ट्राइबल मैरिजेज़ हो रही हैं। तो हर रिलीजन का अपना रूल है, हर कास्ट की, हर ट्राइबल्स के, हर ट्राइब का अपना एक रूल है। तो उसके हिसाब से अगर उनके पर्सनल मैटर के ऊपर कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। कोर्ट को बहुत टाइम लग जाता है जजमेंट देते देते कि कोर्ट को जजमेंट किसके पक्ष में देना है। तो इसलिए कोर्ट का ये कहना है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है कि एक समान लॉ होगा सबके लिए, ताकि उनके पर्सनल मैटर्स पर कोर्ट आराम से और जल्दी फैसला दे सके। हम बात करेंगे कि आखिर ये केस है क्या जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की नेसेसिटी की बात की है। तो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया था जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट की एप्लीकेबिलिटी पर सवाल उठाए गए। तो ये एक डिवोर्स केस था। इसमें जो पैटिशनर हस्बैंड था उसका कहना था कि जो उनकी शादी है वो हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से हुई है, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हुई है। तो उनका जो डिवोर्स है वो भी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू होना चाहिए। लेकिन वाइफ का ये कहना था कि भले ही उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हुई है, लेकिन उनका जो डिवोर्स है वो मीना कम्युनिटी के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि वो एक मीना कम्युनिटी से आती हैं जो कि एक नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब है। और हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें सेक्शन 2 क्लॉज 2 में ये कहा गया है कि जो नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके पास अपने पर्सनल मैटर्स पर अलग से फैसला देने की उनको पूरी अनुमति है। तो इसलिए वो चाहती थी कि ये जो डिवोर्स है वो मीना कम्युनिटी के हिसाब से हो। तो अगर ये डिवोर्स मीना कम्युनिटी के हिसाब से होता तो मीना ऑर्डर में केस अलग तरीके से हैंडल होता है। इसमें पंच पटेल बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं जो दोनों पक्षों की बातें सुनेंगे। उसके बाद वो ये फैसला करेंगे कि गलती किसकी थी। अगर गलती हस्बैंड की होगी तो वो वाइफ को एलुमनी देगा, पेनल्टी देगा, और अगर गलती वाइफ की होगी तो वाइफ उसको एलुमनी देगी। सारे फैक्ट सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि दोनों पक्षों का यह मानना है कि उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हुई थी, हिंदू रिचुअल्स के थ्रू हुई थी। तो इसलिए कोर्ट का ये कहना है कि डिवोर्स भी उनका हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से होगा, ना कि मीना कम्युनिटी और मीना ट्राइब के लॉज के हिसाब से।
कोर्ट का ये कहना है कि अगर उनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू हुई है तो उन्हें डिवोर्स भी उसी के थ्रू मिलेगा और इसमें हिंदू मैरिज एक्ट पूरी तरह एप्लीकेबल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक प्रीवियस जजमेंट को रिकॉल करा था। वो 1985 का केस था मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम के बीच। तो उसमें कहा गया था कि अ कॉमन सिविल कोड विल हेल्प द कॉज ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग डिस्पैरेट लॉयल्टीज टू लॉ विच हैव कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज। तो कोर्ट का ये कहना था कि उस टाइम भी 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन सिविल कोड की होप की बात की थी, जो कि अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। कोर्ट ने आगे कहा कि तब से लेकर अभी तक 3 डिकेड्स बीत चुके हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी होप बनकर रहा गया है। इसमें अभी भी गवर्नमेंट ने कोई फैसला नहीं किया है। तो कोर्ट ने फर्दर डायरेक्ट किया कि जो ये प्रेजेंट जजमेंट है वो लॉ ऑफ मिनिस्ट्री को सौंपी जाए, ताकि लॉ ऑफ मिनिस्ट्री इस केस के जजमेंट से कोई एक्शन ले सके आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। गोवा इंडिया की एक लौता ऐसा स्टेट है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, मतलब एक कॉमन कोड है सभी सिटीजन्स के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।